इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बस ठीक है। उनमें सबसे पहली चीज यह है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह। व इकामी सलाह और नमाज कायम करना, व ईताई ज़कात और ज़कात अदा करना, व हज्जिल बैत और काबतुल्लाह का हज करना, व सौमी रमज़ान और रमजान शरीफ के रोजे रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 5 चीजें हैं। नबी फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रखी गई है। जिस तरह से आप कोई कमरा बनाते हैं, कोई हुजरा बनाते हैं, कोई रूम बनाते हैं, तो 4 सुतून होते हैं, एक छत होती है, तब मिलकर के एक कमरा बनता है। इस्लाम को उसी से तशबीह दी गई है कि इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। उनमें सबसे पहली बात अल्लाह की तौहीद की गवाही देना और रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप में से बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने गवाहियां बहुत दी होंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे हजरत हमने गवाही देके बहुत निकाह पढ़वा दिए। तो गवाही आपने बहुत दी होगी, कभी चांद की गवाही, कभी निकाह की गवाही, और कभी लोग कुछ पैसा लेकर के झूठी गवाही थाना कोर्ट कचहरी में दे देते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी गवाही यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। वाह वाह वाह। थोड़ा सा बेदार रहिएगा और परेशान ना होइए, अल्लाह का जो हुक्म होगा वही होता है। बेशक। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज मुसलमानों की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपने बच्चों के ईमान पर निगाह रखो और अपने बच्चों के ईमान को बचाओ। आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के बच्चे, उनकी शक्ल देखो और उनके कारनामे देखो और उनके अंदाज और स्टाइल देखो तो लगता ही नहीं है किसी मुसलमान का बच्चा है। अल्लाह 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 अल्लाह। जी हाँ हजरत, आज हमारा बच्चा हाथ में कड़ा पहन के घूमता है और गले में चैन पहन के घूमता है। यह हाथ में कड़ा अगर किसी मजहब में जायज है तो वो हम उसकी मुखालफत नहीं करते, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस्लाम में हाथ में कड़ा पहनने की गुंजाइश नहीं है। ये कुफ्र की अलामत है साहब, है ना जी। आज मुसलमानों के ईमान की कमजोरी का यह आलम है कि नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन पूछो भाई साहब आपका नाम क्या है, तो कहते हैं साहब हजरत साहब हमारा नाम गुड्डू है, नाम है अब्दुल्ला। आपसे पूछेंगे साहब नाम क्या है आपका, कि साहब हजरत साहब हमारा नाम शानू है। नाम है अब्दुल वाहिद, पूछेंगे साहब आपका नाम क्या है, तो वो कहेंगे हजरत साहब हमारा नाम राजू है। नाम है अब दीगर नाम मोहम्मद, नाम है ये अहमद, पूछो आपका नाम क्या, बोले साहब हजरत हमें पप्पू कहते हैं। हजरत इसी पप्पू और गुड्डू और मुन्ना और शानू के चक्कर में फंसा हुआ है आज का मुसलमान। यानी नाम लेने से इसलिए शर्मा रहा है ताकि लोग इसको मुसलमान न समझे। हाथ में कड़ा इसलिए पहन रहा है कहीं लोग हमें मार न डालें, हमें मुसलमान न समझे। अगर इस तरह के आप मुसलमान हैं तो माफ करिएगा, आप गोश्त खाने वाले मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान की जो सच्चाई होती है वो नहीं है। आप हक है। ईमान की लज्जत को महसूस नहीं किया है आपने, इसलिए ऐसे मुसलमान बनो मेरे भाई, ऐसे मुसलमान बनो कि तुम्हारा चलना बताए ये नबी का गुलाम चल रहा है, तुम्हारा बोलना बताए ये नबी का गुलाम बोल रहा है।
हजरात, हम अपने इंडिया की बात करते हैं। अल्लाह ताला का फजलो करम है कि नेपाल में हाल बहुत दुरुस्त है। यहाँ दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बहुत ज्यादा तासुब नहीं रहता, मगर जिस मुल्क से हम आते हैं इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के हालात भी बहुत अच्छे ही हैं, कोई ऐसे खराब हालात नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं इधर चंद सालों से कि चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और उनसे कुफरिया बोली बुलवाते हैं कि बोल वरना मार डालेंगे। कभी हरियाणा में होता है, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में होता है, कभी राजस्थान में। चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और बोलते हैं बोल, अब ये बोल, अब ये बोल और अब ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह आपकी जानो माल की हिफाजत करे, मेरे जानो माल की भी हिफाजत करे। लेकिन मेरे अजीज, आप हमारे इंडिया का सफर बहुत करते हैं, भारत के बहुत सारे सूबों का आप सफर करते हैं। खुदा आपकी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। अगर इस तरह के हालात आपके सामने कभी पेश आ जाएं तो खुदा के वास्ते जिंदगी की आखिरी सांस तक जबान से कलमा कुफ्र ना निकालना और ईमान पर कायम रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। मेरे दोस्तों, ईमान की दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है, दौलत है जो तुम्हें मिली है। ये दौलत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये दौलत उसे मिलती है जिसे अल्लाह अपना महबूब बनाता है, जिसे मेरा रब पसंद करता है। इसलिए ईमान की दौलत को जाया न करना और नेता उतना ही बनना जितने में आपके ईमान पर कोई खतरा ना आने पाए। क्या बात है। सेकुलर उतने ही बनना जितने आपके ईमान पर कोई खतरा ना आने पाए। हजरात जरा गौर करिएगा। इसलिए तबरेज आलम कादरी के चंद जुमले मेरे भाई दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। मेरे दोस्त, अल्लाह आपकी जानो माल की भी हिफाजत करे, मगर इस तरह के हालात आपके सामने भी पेश आ सकते हैं। अल्लाह न करे अगर तुम्हारे सामने ये हालात कभी पेश आए तो जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा तौहीद पे कायम रहना और कलमा कुफ्र ज़बान से ना बोलना। इसलिए कि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमे पे कायम रहना, कलमा पढ़ते रहना, कलिमाते कुफ्र को अपनी जबान से दूर रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, हक़्क़े खिताबत, खतीबे हिंदुस्तान, खलीफे गुलजारे मिल्लत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बातें मेरी समझ में आ रही हैं आपको कि नहीं? अभी और समझ में आएगा, आप थोड़ा सुकून से बैठे रहिए। माशाअल्लाह। कुछ लोग बीच में उठ के डरा देते हैं, मगर चूंकि रात का वक्त है, इंसानी जरूरतें होती हैं, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन आप भी हमें बार बार टोकने पर मजबूर मत करना, कृपया ध्यान देना इस बात पर। ईमानदारी से मुसलमानों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप ये चाहते हैं कि दूसरे, जब हम कहीं खड़े हों तो लोग हमें देख के मुसलमान समझें, आप ये चाहते हैं या लोग हमें देख के काफिर समझें? ये चाहते हैं, बताइए। यही चाहते हैं ना? तो फिर हमारी शक्ल सूरत कैसी होनी चाहिए? मुसलमान जैसी होनी चाहिए ना। मगर अल्लाह रहम करे हमारी कौम के बच्चों पर। हमने अपनी कौम के बच्चों को 1-1 लाख 50-50 हजार के मोबाइल देकर इन्हें बिगाड़ने का काम किया है। जिस कौम के बच्चों में के हाथों में कलम और किताबें होने चाहिए, हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों की पहचान ये है, हाथ में मोबाइल और गले में लीड। गले में लीड, पहले ताबीज ज्यादा रहते थे, कहीं कहीं लोग तस्वीर डाल लेते थे, लेकिन अब तस्वीर की जगह मोबाइल की लीड। और बाल ऐसे, उसे क्या बोलते हैं, कुत्ता कटिंग। पता ही नहीं चलता यार ये, अरे हाँ भाई शर्म आती है देखकर। बोलो भाई, आप बोलो। हाथ में कड़ा पहना है ये और लहरा रहा है।
न मुसलमान की सुने, न अपने बाप की सुने, न भाई की सुने, न किसी गांव के बड़े आदमी की सुने। इन बच्चों के पैर जमीन पर नहीं है। रात को 2-2 बजे तक ये बच्चे सोते हैं हमारी कौम के, और दिन के 10 बजे सो के उठते हैं 9 बजे 10 बजे। जबकि मैंने देखा हम सड़कों से गुजरते हैं, सुबह के 4 बजे दूसरी कौमों के बच्चे रोड पर दौड़ रहे हैं। उससे पूछो क्यों दौड़ रहा है? बोले मुझे आर्मी में जाना है। क्यों दौड़ रहा है? बोले मुझे फौज में भर्ती होना है, मुझे पुलिस में जाना है। उनका एक टारगेट है। लेकिन ये मुसलमान का बच्चा 10 बजे तक बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। जो कौम 10 बजे तक बिस्तर पर पड़ी सोती रहेगी, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? हमारा और आपका हाल ये है कि हमने अपने मुशरिकों की सोबत से अपने घरों की इज्जत को भी पामाल कर दिया है। आज शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है। जिस घर में पर्दा होना चाहिए, उस घर में 50-50 साल के बूढ़े आदमी, 60-60 साल के बूढ़े आदमी चड्डी पहन के अपनी बहन बेटियों के सामने घूमते हैं और उसके बाद बरकत की दुआ करते हैं। आज हमारी हालत यह है कि हमें इस्लाम ने उसूल सिखाए हैं, मगर हम उन उसूलों से कोसों दूर हैं। आज हमारा भाई चड्डी और गंजा पहन करके सरकारी नल पर नहा रहा है। उससे यह भी शर्म नहीं है कि औरतें गुजर रही हैं, मेरी बहन बेटियां गुजर रही हैं। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। माफ करिएगा मुझे, आप में बहुत सारे लोग वो होंगे जो इस तरह की हरकतें करते होंगे, लेकिन लोगों में आपको जलील करने के लिए नहीं आया हूं, आपको रसूलुल्लाह की शरीयत का पता बताने के लिए आया हूं। रसूलुल्लाह किस बात से खुश होंगे ये आपको बताने के लिए आया हूं। याद रखिए, एक होते हैं घुटने, ये टखने होते हैं, और ये होते हैं घुटने। इस्लाम में घुटने दिखाना हराम है। नाव से लेकर घुटने तक ये छुपाना सबके लिए जरूरी है। जी, जिन घरों से सुबह कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज सुबह सुबह उन घरों से गानों की आवाज आती है। जिन घरों में रातों में कुरान की तिलावत हुआ करती थी और लोग उठ करके तहज्जुद पढ़ा करते थे, आज रात के 1-1 बजे तक उन घरों में टीवियों की आवाज आ रही है। कैसे बरकतें आएंगी तुम्हारे घर में? न हमारा चलना इस्लाम के मुताबिक है, न हमारा खाना इस्लाम के मुताबिक है, न हमारी शादी ब्याह इस्लाम के मुताबिक है, न हमारा बिजनेस इस्लाम के मुताबिक रह गया है। बस एक टारगेट है, पैसा हो चाहे जैसा हो, यही पता नहीं है कि यह हलाल है और यह हराम है। और जबान देखो तो निहायत गंदी, एक दिन में कम से कम 100 गालियां देते होंगे, एक दिन में 200 गालियां देते होंगे। यह हाल है मुसलमानों का। जबकि हजरत आज आलम यह है, दुनिया की दूसरी कौमें, गौर से सुनिएगा, दुनिया की दूसरी कौमें हमारी बदअमलियों के नतीजे में इतनी बदजन हो गई हैं, इतनी बदजन हो गई हैं कि वो इस्लाम के करीब नहीं होती। अब लोग हमारा कुरान नहीं पढ़ते, अब लोग हमारी हदीस नहीं पढ़ते, वो हमारे अमाल को देखते हैं और हमारे अमाल को देखते हैं और फिर यही समझते हैं कि इनका इस्लाम इन्हें यही समझाता है। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बच्चों, तुम्हारे कांधों पर यह जिम्मेदारी है कि तुम आज के दौर में अपने दीन की तबलीग करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता है तो उसको चिढ़ाने का काम न करो, बल्कि अपने किरदार से उसको ऐसा मुतासिर करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पर पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हजरत वो तन्हा ख्वाजा गरीब नवाज थे जिन्होंने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है, मगर स्टेज से लेकर मजमे तक कोई बंदा भी ऐसा ना होगा, हम में से कोई बंदा भी ऐसा ना होगा कि जिससे मुतासिर होकर दूसरे मजहब के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया होगा। आज हम तालीम ही नहीं पेश कर रहे हैं। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, हमारे कांधों पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हो जाएं। अगर मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर आ जाए और तुम्हारी दुकान पर कस्टमर खड़ा हो तो मस्जिद की सदाए अल्लाह अकबर सुन करके आप मस्जिद में पहुंच जाएं, नमाज अदा करें। ऐसे मुसलमान बन जाएं, ऐसे मुसलमान बन जाए जब बोले तो सच बोले, और अगर किसी से वादा करें तो उसे निभाएं, झूठ से परहेज करें। जब आप चलें तो दुनिया को लगे नबी का गुलाम जा रहा है। जब पिए तो ऐसे पिए जैसे तुम्हारे नबी पीते थे, जब खाएं तो ऐसे खाएं जैसे तुम्हारे नबी पीते थे। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर
मुस्लिम भी हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो जैसा तुम्हारे नबी ने सिखाया है। तुम्हारे बच्चों के हाथों में मोबाइल की जगह कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, हमारा बेहतर किरदार होना चाहिए, पूरी जिंदगी हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक गुजारना चाहिए, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी, सरजमीने नेपाल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये देखो कड़ा निकालो हाथ में से। ए बेटा ए कड़ा निकालो हाथ में से। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है माशाल्लाह। जितने हाथ भाइयों के हाथ में कड़े हों सब निकालो। हंसो नहीं, बहुत गलत बात है। क्यों भाई चाचा, गलत बात है कि सही बात है? भाई कड़ा कौन पहनता? गैर मुस्लिम पहनते ना। तो ऐसे लहरा के क्या करते हो? आपको पहनना है घड़ी पहन लो। सब लोग निकाल लो जिस जिसके हाथ में हो। और कई हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, हाथ उठाइए सब लोग, कहिए इंशाल्लाह आज के बाद कड़ा नहीं पहनेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद मुशरिकीन की अलामतों से बचेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान बन के जियो, मुसलमान बन के जियोगे तो तरक्की करोगे। और अगर मुसलमानों जैसे अमाल हमारे नहीं होंगे, सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान होंगे, तो फिर कुचल दिए जाएंगे, मसल दिए जाएंगे। जी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं आप। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं बस। ला ला ला। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हों और सिर्फ 3-4% लोग पढ़े लिखे हों, वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी? ला 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 ला। हजरत अब मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मगर मैं सोच रहा हूं टाइम कितना लग जाए। इजाजत है आप लोगों की आगे बढ़े? हजरत हमारे हुफ़ाज़ कुरान ये फारिग होने वाले हैं मदरसे से माशाअल्लाह। कुरान की बरकतें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मजमे में अगर मैं पूछूं कि कुरान के लिए कौन कौन जान दे सकता है, तो सब लोग हाथ उठा के कहेंगे कि हजरत हाँ, हम कुरान के लिए जान दे सकते हैं। कुरान की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने ले लिया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। बेशक बेशक। और मैं दुनिया को चैलेंज करता हूं, किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म दिया ही नहीं है जो कुरान के हर्फ को तो दूर की बात है, कुरान के एक नुक्ते को भी मिटा दे। बेशक बेशक। किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया जो कुरान के पारे को तो मिटाना दूर की बात है। हमारे हिंदुस्तान में एक मलऊन था लखनऊ में, जिसका नाम वसीम रिजवी है। वो कुरान को बदलना चला था, अल्लाह ने पूरे का पूरा इसको बदल दिया है, पूरे का पूरा बदल दिया है। ये कुरान ही का मौजज़ा है कि जो कुरान को मिटाने की बात करेगा, कुरान उसको मिटा डालेगा, उसको बदल डालेगा। हजरत उसने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी कि कुरान की 26 आयतें मिटाई, 26 आयतों को निकाला जाए। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दरखास्त को खारिज किया और 50,000 रुपए का जुर्माना उस पर दे मारा, यानी 50,000 रुपये तुम्हें भरने होंगे। ये आलम है। पता चला कुरान को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अरे हम चैलेंज करते हैं दुनिया को, कुरान की 26 आयतों तो दूर की बात है। और आपको हैरत होगी, अभी डेनमार्क में, दुनिया के दूसरे मुल्कों में हर 6 महीने साल में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं कि लोग कुरान के नुस्खों को जला रहे हैं, कभी यहां जला रहे हैं, कभी वहां जला रहे हैं, कभी इधर जला रहे हैं, कभी उधर जला रहे हैं। ये जला इसलिए रहे हैं क्योंकि ये खुद
खुद जल गए हैं। कुरान का मुकाबला करने की इनके पास औकात नहीं है, इनकी ताकत नहीं है। हम दुनिया को चैलेंज करते हैं। कुरान की 26 आयतें तो दूर की बात है, अल्लाह की कसम कयामत आ जाएगी, कुरान का न कोई सबर मिटा सकता है, न कोई शेर मिटा सकता है, न कोई रुकू मिटा सकता है, न कोई पारा मिटा सकता है, न कोई सूरत मिटा सकता है, क्योंकि कुरान के अलावा दुनिया की सारी किताबें कागजों पर छपती हैं। मेरा कुरान मुसलमानों के बच्चों के सीनों पर छपता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, कुरान हमारा। अरे जोर से बोलो, कुरान हमारा, कुरान हमारा, एजाज़े कुरान, शाने कुरान, हाफिज़े कुरान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके लिए खुशी की बात है, पूरी दुनिया में अगर किसी किताब के हाफिज होते हैं तो वो सिर्फ कुरान के। जी, कुरान के अलावा दुनिया में किसी किताब के हाफिज नहीं है। थोड़ा सा इधर ध्यान रखिए एक एक जुमले पर। कुरान के अलावा दुनिया की किसी किताब के कोई भी हाफिज नहीं है, किसी भी किताब के हाफिज दुनिया में नहीं पाए जाते। अगर इस दुनिया में किसी किताब के हाफिज हैं तो वो सिर्फ हमारा कुरान है। हमारा कुरान सिर्फ कागजों का मोहताज नहीं है, हमारा कुरान मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों के सीनों पर छपा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से हम दुनिया को फिर चैलेंज करते हैं कि दुनिया की सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दो और नेपाल की सारी पड़ोसों पर, भारत की सारी पड़ोसों पर पाबंदी लगा दो कि 100 साल तक कोई किताब न छपेगी नेपाल में, 100 साल तक कोई किताब न छपेगी इंडिया में। और सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दो, 100 साल के बाद आवाज दो, फला किताब तूहा, फला किताब तूहा, फला किताब तूहा। अल्लाह की कसम कोई किताब नहीं आएगी, लेकिन आवाज दोगे एक कुरान तूहा, तो मेरी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को लेकर के हाजिर होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। एक बात और बताऊं, अगर आपके नेपाल में, आपके गांव में गैर मुस्लिम रहते हैं, हिंदू भाई हैं या दूसरी बरादरी के लोग हैं, आप ये मत समझिएगा कि वो कुरान की तौहीन करते हैं, नहीं। नेपाल के लोग हों, चाहे जिस धर्म के, या इंडिया के लोग हों, चाहे जिस धर्म के, हर धर्म के अक्सरियत, हर धर्म की अक्सरियत यानी हर धर्म के मानने वालों की ज्यादा तादाद हमारे कुरान की इज्जत करती है। बहुत सारे गैर मुस्लिम वो हैं जिनके घरों में कुरान रखे हुए हैं और वो सुबह उठते हैं तो फिर कुरान को चूम के बाहर निकलते हैं। और ये कुरान ही की तो बात है कि आज भी गैर मुस्लिमों की औरतें अपने बच्चों को लेकर के मस्जिद के करीब में खड़े हो जाती हैं और तुम्हारी फूंकों का इंतजार करती हैं। दुनिया को भरोसा है कि मुसलमान हमारे बच्चे पर कुरान पढ़ के दम कर देगा तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाएगा। भरोसा है दुनिया को। यही गोरखपुर पंडित विनोबा भावे, कुरान का उन्होंने हिंदी में तर्जुमा किया है और कुरान की वो 26 आयतें जिससे आज भी बातिल परस्तों के पेट खराब होते हैं, उन 26 आयतों का हिंदी में अनुवाद, तर्जमा और तशरीह की है पंडित विनोबा भावे ने, और गीता प्रेस गोरखपुर से वो छपी है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपको जज्बात दिलाने के लिए, आपके जज्बात को उभारने के लिए, आपको जोश दिलाने के लिए, अल्लाह ना करे कि नेपाल में कोई हरकत हो, मगर इस तरह की हरकतें आपके यहां भी हो सकती हैं। खुदारा आपका भाई आपसे एक बात कहता है, अगर इस तरह की हरकतें आपके यहां हो, अगर कुरान के कोई नुस्खों को जलाने लगे या कुरान के खिलाफ कोई जबान खोले या कुरान के